अगला क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, अ नंबर इज डिक्रीज बाय 30%, देन इंक्रीज बाय 30%, देन फर्दर डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज इन द नंबर। देखो इससे पहले मैंने आपको जो क्लास करवाई थी, इससे पहले जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ना, उसमें पूरी एक क्लासेस की सीरीज है जिसमें मैं पूरा कम से कम 250 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ परसेंटेज चैप्टर के ऊपर। तो उसकी एक सीरीज है। अब इससे पहले 2-4 वीडियोस में भी ऐसे सवाल आ चुके हैं। वहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था कि अगर 2% दे रहे हैं, यहाँ पे तो 3% दे रखे हैं, यहाँ पे 2% वाला भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। और 3% यहाँ तो दो दो नहीं 3 दे रखा है, ये एक्स दे रखा है, ये वाई दे रखा है और एक और दे रखा है जिसे हम जेड मान लेते हैं। तो 3 का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एक होता है एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड प्लस में एक्स वाई, दोनों दो दो का सम कर दो, दो दो का प्रोडक्ट कर दो, उसका सम करके 100 से डिवाइड कर दो, एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स, और फिर इसको डिवाइड कर दो 100 से, फिर तीनों का एक बार प्रोडक्ट करके उसको 10,000 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। तो ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ती इस डायरेक्ट फॉर्मूला की भी। पता है क्यों? क्योंकि जब हमारा सवाल एकदम आसान डाटा से पूछा जाता है ना, जैसे यहाँ पे 30%, यहाँ पर भी 30%, यहाँ पे 10%, बहुत ही ईजी डाटा है। मैं इसको पहले वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ। भाई पहला वाला किसके लिए यूज़ होता है? जब हमारे 2% से इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। अब यहाँ पे देखो पहले पर डाटा लिख देता हूँ, आखिर सवाल में पूछ के रखा है। इसने बोला है पहले मैं नंबर को 30% से डिक्रीज कर रहा हूँ, फिर मैं 30% से इंक्रीज कर रहा हूँ, और फिर से मैं 10% से यहाँ पे डिक्रीज कर रहा हूँ। मैं दूसरे पहला वाला भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ। यहाँ पे पहला वाला फॉर्मूला मेरा क्या कह रहा है? एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई बटे 100, ये वाला फॉर्मूला भी मैं लगा सकता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये देखो 30% से पहले डिक्रीज किया जा रहा है, फिर 30% से ही इंक्रीज किया जाता है। इन दोनों को अगर मैं एक साथ लूँ तो इसका भी तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर सेम परसेंटेज से इंक्रीज किया जाए, डिक्रीज किया जाए, और सेम परसेंटेज से ही इंक्रीज किया जाए, तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100। और ये जो आता है माइनस का आता है, क्योंकि इसका रिजल्ट हमेशा डिक्रीज होता है। तो इन दोनों का क्या आएगा अपना रिजल्ट? यहाँ पे 30 का स्क्वायर होता है 90, 900, और 900 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो 9 आएगा। इसका ना 9% से डिक्रीज आएगा यहाँ पे इन दोनों का रिजल्ट जो आएगा। फिर बचा ये माइनस का 10, तो इन दोनों का रिजल्ट आया माइनस का 9% से डिक्रीज हुआ है इसका मतलब, और यहाँ पे 10% एज इट इज आ जाएगा। तो अब मेरे पास ये दो आ गए। अब इन दोनों में तो सेम सेम नहीं है, तो इसको मैं इस वाले फॉर्मूले से कर सकता हूँ। पहले मुझे इन दोनों को प्लस करना है, -9 -10 मतलब माइनस का 19, फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर दी है। जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो प्लस का 90 आएगा, और जिसे मैं 100 से अगर डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 0.9 आ जाएगा। अब माइनस के 19 में से अगर मैं प्लस का 0.9 घटाऊँ तो माइनस का 18.1 आता है, जो कि बताता है लगभग 18% से मेरा वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। यहाँ पे 19% भी दे रखा है, लेकिन 19% डिक्रीज नहीं करेगा। डी अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। 18% से अपनी वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी। ये जो माइनस होता है ना, वो यही शो करता है कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसे सेम ही है क्या? नहीं सेम नहीं है। यहाँ पे लास्ट में 10 दे रखा था, यहाँ पे लास्ट में 30 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो यहाँ पे, अ नंबर इज डिक्रीज बाय 30%, देन इंक्रीज बाय 30%, देन फर्दर इंक्रीज बाय 30%, देन व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन द नंबर। भाई पहले मैं किसी नंबर को 30% से डिक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, फिर दूसरे बार मैं उसी नंबर को 30% से इंक्रीज कर रहा हूँ, और फिर से मैं उस नंबर को जो भी मेरा रिजल्ट आएगा उसको मैं 30% से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज कर रहा हूँ। भाई यहाँ पर भी मैं दो दो का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। देखो सेम नंबर से अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, सेम नंबर से अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। तो अगर मैं इन दोनों का रिजल्ट निकालूं, जो भी आएगा सपोज के आएगा, उसका मैं इसके साथ निकाल दूंगा, तो मेरा टोटल ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा कि कितना परसेंट चेंज आया मेरे नंबर में, कितना परसेंट इंक्रीज किया है, कितना परसेंट डिक्रीज किया है। तो पहले हम इन दोनों का निकाल लेते हैं। भाई अगर सेम नंबर को मैं -30% के घटाऊंगा और उसी नंबर को मैं 30% से बाद में बढ़ाऊंगा, तो उसका रिजल्ट मेरा ये वाला डायलॉग वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो उसका स्क्वायर लेना है, तो माइनस का यहाँ पे 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। 900 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो 9 आएगा, ठीक है। फिर ये अपना इन दोनों का रिजल्ट तो आ गया 9 माइनस का, और फिर इसके साथ ये प्लस का 30 के साथ निकाल लो, तो इन दोनों का अगर मैं निकालूंगा तो प्लस का 21 आएगा। फिर डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना, पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बटे 100। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो प्लस के 30 में से अगर 9 घटाऊंगा तो प्लस का 21 आएगा, और फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का आएगा 9 थी 27, 270 आएगा। जब मैं उसको 100 से डिवाइड करूंगा तो 2.7 आ जाएगा। तो जब मैं इसको यहाँ से काटूंगा, भाई 21 में से 2 घटाता हूँ तो 19 आता है, लेकिन मेरे को 0.7 और घटाना है, तो यहाँ पे 18.3 लगभग आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा।
तो लगभग 18% के आसपास है, ये 19% के आसपास नहीं है। तो 18% पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। प्रीवियस ईयर में पूछा गया और पूछा जाता भी है, ऐसे सवाल अभी भी आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ रूरल एंड अर्बन वर्कर्स इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन ओनली इन एन ऑफिस इज 3:2। इफ 20% ऑफ द रूरल एंड 25% ऑफ अर्बन वर्कर्स आर वुमेन देन द परसेंटेज ऑफ मैन इज। देखो यहाँ से हमारा अगला टाइप शुरू हो गया। जैसे यहाँ पे बोल रखा ना द परसेंटेज ऑफ मैन, इसका मतलब ये हमें ओवरऑल परसेंटेज पूछ रहा है कि अगर 20% रूरल और 25% अर्बन की वुमेन है तो वहाँ पे कितने मैन होंगे। ऐसे सवाल जब भी आते हैं ना, इनको अलग ही एक तरीके से अलग टाइप है। अभी तक हम कर रहे थे सक्सेसिव परसेंटेज वाला, जिसमें एक डिफाइंड नंबर से हम बार बार डिफाइंड परसेंटेज से हम बार बार नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक रेशो दे देगा और फिर उनके बारे में बता देगा, इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट ये है, फिर पूछ लेगा ओवरऑल कितने हैं। अगर वुमेन इतनी परसेंटेज है तो मैन कितने ओवरऑल है। तो इस तरीके के सवाल को देखो हम कैसे, यहाँ पे 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे इजी डाटा दे रखा है तो हम इसको वेटेज एवरेज से कर सकते हैं। वेटेज एवरेज से कैसे, देखो सबसे पहले पे आपको सवाल को समझाता हूँ। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ रूरल एंड अर्बन वर्कर्स इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन इन एन ऑफिस इज 3:2। यहाँ पे रेशो दे रखा है रूरल और अर्बन वर्कर्स का, है ना, रूरल और अर्बन वर्कर्स का, जिसमें मैन भी है वुमेन भी है। और यहाँ पे 3:2 दे रखा है। इसका मतलब 3 अगर लोग रूरल से है ना तो 2 लोग अर्बन से हैं। फिर क्या बोला है, 25% ऑफ द रूरल एंड 20% ऑफ द रूरल एंड 25% ऑफ द वर्कर्स आर वुमेन देन द परसेंटेज ऑफ मैन। भाई अगर अगर यहाँ पे वुमेन दे रखा है, वुमेन दे रखा है, 20% रूरल वुमेन है ना, और यहाँ मतलब 20% जो वुमेन है वो रूरल से है और 25% जो वुमेन है वो अर्बन से है। तो मुझे बताना ओवरऑल मैन कितने हैं वहाँ पे। अगर देखो रूरल में 20% अगर वुमेन होंगी तो 80% मैन होंगे, बिल्कुल होंगे। और अगर 25% अर्बन में वुमेन होंगी तो 75% वहाँ पे मैन होंगे। तो यही मुझे निकालना है, ओवरऑल एक्चुअली में निकालना है। यहाँ पे ऐसे नहीं कि बस ये बता देता है रूरल में कितने परसेंट मैन है, अर्बन में कितने परसेंट मैन है, नहीं, ओवरऑल निकाल देना है कि पूरे ऑफिस में कितने परसेंट मैन है। तो मुझे इस चीज़ का तो ज़रूरत ही नहीं था। यहाँ से मैं डायरेक्ट निकाल सकता था कि 20% अगर रूरल वुमेन है तो 80% वहाँ पे मैन क्या हो जाएंगे, रूरल हो जाएंगे, मतलब रूरल पे बैन हो जाएंगे। और अगर 25% वुमेन अर्बन है तो 75% अपना अर्बन मैन हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे मुझे ओवरऑल परसेंटेज निकालना है तो डाटा एकदम इजी है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो। कुल मिला के जैसे हम एवरेज लेते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे खेल चलता है। 80 की इससे मल्टीप्लाई कर दो 240, और यहाँ पे 75 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 150। और फिर जो भी अपना यहाँ पे रेशो दिया रहता है उसका सम कर दो, तो 3 2 5, और उस सम से इसको डिवाइड कर दो, जो भी आएगा मेरा आंसर यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो 5 से कितने बार में जाएगा 48 बार में, और इसको मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 30 बार में। कुल मिला के 78% ओवरऑल मेरे मैन है वहाँ पे, अर्बन और रूरल मिला के। तो 78% ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको इस सवाल समझ में आया होगा। यहाँ पे एक्चुअली में ओवरऑल परसेंटेज पूछा है मैन का। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49। अ सर्टेन नंबर इज 50% लेस देन एक्स एंड अनदर नंबर इज 20% लेस देन एक्स, देन व्हाट इज द रेशो ऑफ बोथ द नंबर। भाई यहाँ पे एक एक्स है, सपोज यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। अब बोला गया पहला नंबर जो है ना 50% कम है, और वही दूसरा नंबर जो दूसरा नंबर है वो 20% कम है। भाई अपने आप में हर नंबर 100% होता है। जब भी इस तरीके से सवाल है ना, तो जिससे आपका कंपेरिजन कर रखा है उसको आप 100% मान लो, ठीक है। पहला क्या बोला है 50% कम है, तो पहला अगर 100 से 50% कम होगा, इसका मतलब पहला वाला 50% है। दूसरा वाला बोला है 20% कम है, लेस बोला है ना 20% कम है, तो इसका मतलब दूसरा वाला इससे 80% होगा। 20% का मतलब 80%। और मुझे ये रेशो बताना बोथ द नंबर्स का, मतलब इन दोनों नंबर का रेशो बताना है। भाई रेशो परसेंटेज 0 कट जाएगा, 5:8 आ जाएगा, 5:8 अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेगुलर फीमेल एम्प्लॉयज। ये भी अपना ओवरऑल परसेंटेज का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 50। इन अ फैक्ट्री विद 400 एम्प्लॉयज द रेशो ऑफ मेल एंड फीमेल इज 5:3। There are 87.5% regular employees in the factory. If 92% male employees are regular, then what is the percentage of regular female employees? I hope आपको सवाल समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई किसी भी फैक्ट्री में 400 एम्प्लॉयज़ हैं सपोज, ठीक है। वहाँ पे मेल और फीमेल का रेशो कितना दे रखा है 5:3।
जिसमें से टोटल और मतलब टोटल फैक्ट्री में से मेल और फीमेल को इंक्लूड करके 87.5% अपने रेगुलर एम्प्लॉय है। वहीं पे अगर हम केवल मेल की बात करें ना तो 92% एम्प्लॉय रेगुलर है, लेकिन फीमेल कितने परसेंट एम्प्लॉय है ये मुझे यहाँ पे पता करना है। जैसे अगर मैं इसका डाटा यहाँ पे ड्रॉ करूँ, भाई यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशो दे रखा है, जो कि कितना दे रखा है 5:3। और मेल कितने परसेंट एम्प्लॉय, जो मेल एम्प्लॉयज हैं वो कितने परसेंट रेगुलर है, 92%। तो 92% अपने यहाँ पे मेल एम्प्लॉय रेगुलर है। ओवरऑल दे रखा है मुझे 87.5% यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉय है। मुझे फीमेल का फाइंड करना है। यहाँ पे बोला है ना व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेगुलर फीमेल एम्प्लॉयज, तो मुझे फीमेल का फाइंड करना है। तो ओवरऑल परसेंटेज का ही सवाल है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल पहले से दे रखा है, आपको बीच की वैल्यू पूछ रखी है कि यहाँ पे ये कितना होगा, तब जाके दोनों का ओवरऑल 87.5% होगा। भाई एक कॉमन सेंस से समझो, कोई भी चीज़, जैसे मैंने यहाँ पे 10 10 10 10 रुपये है सबकी इनकम, 10 10 रुपये है सबकी इनकम। सबकी इनकम में मैंने अगर 2 2 रुपये बढ़ा दिया, अब 10 का 2 कितना होता है, 20%, बिल्कुल 20% होता है। तो सबकी इनकम 20% बढ़ जाएगी। या फिर अगर मैं बोलूँ ये दो दो अभी भूल जाओ, अगर मैं बोलूँ सबकी इनकम में 20% बढ़ा दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं इसकी भी इनकम 2% बढ़ा दे रहा हूँ, इसकी भी इनकम 2% बढ़ा दे रहा हूँ, इसकी भी इनकम 2% बढ़ा दे रहा हूँ, इसकी भी इनकम 2% बढ़ा रहा हूँ, एवरेज में सबकी 2 2% बढ़ा दे रहा हूँ, तभी तो मेरा सबकी ओवरऑल 20% बढ़ा दिया। वही यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा कि अगर ओवरऑल 87.5% बढ़ा है ना, ओवरऑल बढ़ा नहीं, ओवरऑल 87.5% आया है। जैसे आपके मार्क्स भी आते हैं, साइंस में अगर 90 आए हैं, मैथ्स में अगर 95 आए हैं, एसएसटी में वही अगर 84 आए हैं, हिंदी में वही अगर 85 आया, तो ओवरऑल परसेंटेज आपका कहीं ना कहीं 90 के आसपास बनेगा। इससे थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो ओवरऑल कहीं यहाँ भी बनेगा, 88 भी बन सकता है। तो ओवरऑल इसका मतलब क्या है, अगर मैं सबको इक्वली करूँ ना, तो इसमें भी 88, इसमें भी 88, इसमें इसमें भी 88, इसमें भी 88, ऐसे ऐसे परसेंटेज होते हैं, है ना। मतलब ओवरऑल अगर मैं काउंट करूँ, एक एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पे 87.5% का मतलब क्या है, यहाँ पर भी 87.5% होना चाहिए, यहाँ पर भी 87.5% होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे 87.5% आएगा ओवरऑल। लेकिन यहाँ 92% दे रखा है। यहाँ पे तो मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं लेट कर लूँगा पहले से ही कि मुझे तो यहाँ पे नहीं पता, तो ओवरऑल दे रखा है उसी को मैं यहाँ पे लेट कर देता हूँ। 87.5% यहाँ पे आए होंगे, फीमेल जो रेगुलर एम्प्लॉय होंगे वो 87.5% आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल दे रखा है 87.5%। लेकिन इसका क्या, भाई दोनों जगह 87.5% आते तब जाके ओवरऑल 87.5% आता। ये तो ज़्यादा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए जितना ज़्यादा है उसकी इससे मल्टीप्लाई करके इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ। अभी कितना ज़्यादा है, 87.5% कितना ज़्यादा है, ये 4.5 ज़्यादा है। 4.5 के आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको यहाँ पे माइनस कर दो, तो 4.5 की अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और मैं इसकी फाइंड कर रहा हूँ, फीमेल वालों की परसेंटेज फाइंड कर रहा हूँ, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो। 3 से जाएगा ये 1.5 बार में, 1.5 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करो तो 7.5। इसका मतलब इसका टोटल कितना आया 7.5। और 87.5 में से अगर मैं 7.5% घटाऊंगा तो लगभग 80% आता है। इसका मतलब 80% कुल मिला के फीमेल रेगुलर एम्प्लॉय है, और 92% अपने मेल एम्प्लॉय हैं जो कि रेगुलर है। तब जाके ओवरऑल जो आया वो 87.5% रेगुलर एम्प्लॉय, अगर मेल और फीमेल का जो यहाँ पे दे रखा है रेशो 5:3 है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा।